नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, अभी तक आपने शुचि पर्यावरण नामक पाठ से कई सारे श्लोक पढ़े, जिसमें आपको पता चला कि महानगरों में शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध वातावरण नहीं है। कवि बताना चाह रहे हैं कि आज के युग में महानगरों में कहीं भी शुद्ध खान पान से लेकर शुद्ध जलवायु तक नहीं है, और इसको कवि ने अपने श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है। छात्रों, हम लोगों ने पूरा अध्याय पढ़ लिया है। आज हम उसके अभ्यास माला की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। तो इस अभ्यास माला को मैंने 2 भागों में बांटा हुआ है। तो आइए आज हम पहला भाग अभ्यास माला का पढ़ते हैं। तो छात्रों, देखते हैं क्लास 10 संस्कृत प्रथमा पाठा शुचि पर्यावरणम का 7वां भाग। अभ्यास माला 1, प्रश्न नंबर 1। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं, वो भी कहाँ से? पाठ के आधार पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छात्रों ध्यान दीजिएगा। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति? कवि किस लिए प्रकृति की शरण में इच्छा रखता था? प्रकृति की शरण में इच्छा रखता था मतलब प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा रखता था। तो आंसर क्या हुआ? आइए देखते हैं। धरातले दुष्करम जीवितम जातम अतः कवि शुद्ध पर्यावरणम प्रकृते शरणम इच्छति। यानी पृथ्वी पर जीवन जो था वो दुष्कर होता जा रहा था, कठिन होता जा रहा था छात्रों। इसलिए कवि जो है शुद्ध पर्यावरण के लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता था। ठीक है, नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। यानी क्या कहा कवि ने कि किस कारण से महानगरों में चलना कठिन होता था? किस कारण से होता था छात्रों? यानों की पंक्तियों के बीच में से चलना मुश्किल होता है। यानी गाड़ियां, ठीक है, रास्ते में जो गाड़ियों की पंक्तियां लगी रहती है तो उससे चलना हमको कठिन होता था। तो आइए आंसर देखते हैं। मार्गेषु यानानां अनंताः पंक्त्याः सन्ति अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। ठीक है छात्रों, यानी मार्गों में गाड़ियों की अनंत पंक्तियां, अनंत लाइन को देखते हुए हम लोगों को महानगर में चलना मुश्किल होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ग। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम। हमारा पर्यावरण कहाँ कहाँ से, किस किस चीजों में दूषित है? ठीक है, तो आंसर देखिए छात्रों। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। यानी हमारा पर्यावरण जो है वायुमंडल, पानी, जल यानी पानी, भक्ष्यम यानी भोज्य पदार्थ, धरातलम यानी पृथ्वी से दूषित है। ठीक है, तो हमारा जो पर्यावरण है वो वायुमंडल, जल और भोज्य पदार्थ पृथ्वी से सब तरफ से दूषित है। दूषित है ना, खराब है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छात्रों। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। यानी कवि कहाँ पर संचरण करने के लिए कहता है, यानी चलने को कहता है? तो कवि नगरात बहुदूरम ग्रामांते एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। अर्थात कवि नगर से बहुत दूर गांव के एकांत वन में, सुनसान वन में चलने के लिए कहता है। नाउ नेक्स्ट वन देखिए। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीय। यानी स्वस्थ जीवन के लिए कैसा वातावरण भ्रमण के लिए होना चाहिए?
तो स्वस्थ जीवनाय खग कुल कलरव गुंजित वन देशे भ्रमणीयम, अर्थात स्वास्थ्य जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए पक्षियों की आवाज यानी पक्षियों की मधुर ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश यानी उनकी आवाज से शोभित या शोर मचा हुआ ऐसा वन देश होना चाहिए भ्रमण के लिए। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिमे पद्यांशे यानी आखिरी श्लोक में, पद्यांश में श्लोक, तो आखिरी श्लोक में कवि की क्या इच्छा है, कामना यानी इच्छा या अभिलाषा। तो देखिए आंसर छात्रों, अंतिमे पद्यांशे कवे कामना अस्ति यत् पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय च जीवनस्य कामना अस्ति। अर्थात वो अंतिम पद्यांश में क्या कह रहा था, कवि की कामना क्या थी कि जो भाषाणी सभ्यता है वो पृथ्वी में या प्रकृति में विलीन ना हो जाए यानी समावेश ना कर जाए, और मानव जो है मरने के बजाय मरने की इच्छा रखे, उससे अच्छा है कि जीवन की इच्छा रखे, यानी जीते हुए मरे मर के जिए ना, ऐसा कवि की इच्छा थी। ठीक है, मतलब जब दूषित वायुमंडल होगा तो क्या है, घुट घुट के जिएंगे, घुट घुट के मरेंगे, तो वो क्या है, एक तरह से मरे हुए के समान जीना है। परंतु स्वस्थ जीवन के लिए गांव में जाकर रहना और एकांत वन देश में रहना, तो उससे क्या होगा, जी के मरना यानी खुल के जीना। ठीक है, तो जीते हुए मरण की कामना करता है, ना कि मरे हुए जीने की। समझ में आ गया छात्रों आपको ये क्वेश्चन सारे। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 है, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि अथवा संधि विच्छेदम कुरुत यानी संधि करना है, या तो जोड़ना है आपको या तोड़ना है। ठीक है, और वो भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। तो पहला देखिए, प्रकृति प्लस डैश प्रकृति रेव, तो रेव आ रहा है, विसर्ग लगा है यानी एव आएगा, तो प्रकृति प्लस एव इज इक्वल टू प्रकृति रेव। नाउ सेकंड वन, स्यात प्लस डैश इज इक्वल टू स्यानैव, ना आ रहा है यानी स्यात प्लस ना प्लस एव इज इक्वल टू स्यानैव। सारे नियम तो संधि के आपको अलग से चैप्टर में बने ही है, संधि के उसमें मिल जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ। ठीक है, डैश प्लस अनंताहा इज इक्वल टू ह्यनंताहा, तो क्या हुआ, हा आ रहा है और आ है, या बनेगा, इसलिए ही प्लस अनंताहा इज इक्वल टू ह्यनंताहा। नाउ नेक्स्ट, बही प्लस अंता प्लस जगती इज इक्वल टू क्या हुआ, भयंतर जगती, ई प्लस आई इज इक्वल टू या बना और विसर्ग जाके ऊपर रैफ हो गया, तो क्या हो गया, भयंतर जगती। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, डैश प्लस नगरात इज इक्वल टू असमान नगरात, तो असमान आ रहा है यानी अस्मात प्लस नगरात इज इक्वल टू असमान नगरात। नाउ नेक्स्ट वन, सम प्लस चरणम इज इक्वल टू संचरणम, माँ को पांचवा अक्षर यानी इया होना, तो क्या हुआ, संचरणम। नाउ नेक्स्ट, धूमम प्लस मुंचती, तो क्या हुआ, धूमम मुंचती। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूर्ति या पूर्यत, तो अधोलिखित यानी नीचे अव्यय दिए गए हैं, उनकी सहायता से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी आपको चॉइस गिवन है अव्ययों की। ठीक है, आपको उन चॉइस में से छांट कर लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग चॉइस क्या क्या है, भृशम है, भृशम, यत्र, तत्र, अत्र, अपि, एव, सदा, बहि। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं,
इदानीं वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति। यानी यह वायुमंडल जो है वो क्या हो रहा है, वास्तविक में प्रदूषित है। इस समय जो वायुमंडल है वो इस समय बहुत, वास्तविकता में सच में बहुत प्रदूषित है। नाउ नेक्स्ट वन है डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति। जीवन कठिन हो गया है, कहां पर, यहां पर, तो अत्र। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम डैश लाभदायकम भवति। यानी प्राकृतिक नेचुरल वातावरण में उस समय चलना लाभदायक होता है, तो अपि आएगा। यानी प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। यानी एक क्षण भी चलना लाभदायक होता है नेचुरल माहौल में। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, पर्यावरण से संरक्षण डैश प्रकृति आराधना। यानी पर्यावरण की संरक्षा एवं ही प्रकृति की आराधना है। आराधना यानी पूजा। यानी हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो यही हमारी प्रकृति की आराधना है, पूजा है। डैश समय सदुपयोग करनिया। हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो इसलिए क्या आया, सदा समय से सदुपयोग करनिया। नाउ नेक्स्ट वन, भूकंपित समय डैश गमन में उचितम भवति। यानी भूकंप के समय कहाँ जाना उचित रहता है, बाहर जाना। तो भूकंपित समय बहिर्गमन में उचितम भवति। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, डैश हरितिमा डैश शुचि पर्यावरण। यानी यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरण। यानी जहां हरियाली होगी, हरितिमा यानी हरियाली, तो जहां हरियाली होगी वहीं पर शुद्ध वातावरण होगा या शुद्ध पर्यावरण होगा छात्रों। तो ठीक है छात्रों, ये अभ्यास माला का प्रथम भाग यहाँ पर समाप्त होता है। आज आपने अभ्यास माला 1 क्लास 10 शुचि पर्यावरण का प्रथम भाग पढ़ा। ठीक है, अगर आपको इस अभ्यास माला में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके डाउट में जाकर अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।